जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम धामनिया में एक शिक्षक ने रिटायर होने के बाद ग्राम धामनिया के ग्रामीणों के सहयोग से पर्यावरण और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए 300 से अधिक पौधों का रोपण कर अनुकरणीय अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, इस उम्र के पड़ाव में एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान घर में रहने को मजबूर हो जाता है, लेकिन धामनिया ग्राम के रिटायर्ड शिक्षक विजय सिंह राजपूत को यह मंजूर नहीं था। 80 वर्ष की उम्र में एक नहीं बल्कि सैकड़ों छायादार पेड़ लगाए, वह भी समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। उम्र के इस पड़ाव पर शिक्षक विजय सिंह राजपूत ने पर्यावरण की रक्षा और स्वास्थ्य के लिए पेड़ पौधों की उपयोगिता को बखूबी से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। मेन रोड से लेकर ग्राम धामनिया तक जाने वाले पहुंच मार्ग के दोनों ओर उन्होंने पंक्तिबद्ध तरीके से ट्री गार्ड लगाकर पौधों का रोपण कराया और स्वयं ही उसकी देखभाल की। आज ये छोटे छोटे पौधे बड़े बड़े वृक्षों का आकार ले चुके हैं। पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने का दावा करने वाले सरकारी महकमे हर साल करोड़ों रुपए पौधारोपण पर खर्च करते हैं, लेकिन उनके देखरेख के अभाव में एक भी पौधा जीवित नहीं रह पाता है। दूसरी ओर संसाधनों के अभाव में और पर्यावरण के प्रति प्रेम और जुनून रखने वाले धामनिया ग्राम के रिटायर्ड शिक्षक विजय सिंह राजपूत ने 80 साल की उम्र में यह कर दिखाया है। उन्होंने कभी गर्मी या बारिश की चिंता नहीं की। वह रोज सुबह अपना समय ग्राम धामनिया में पहुंच मार्ग से लेकर मुख्य गांव तक जो छायादार फलदार पेड़ लगाए हैं, छोटे छोटे पौधों की बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। दिन पर दिन, महीनों के महीने और सालों के साल उन्होंने ये जुनून की हद तक पौधों की देखभाल की है और आज भी बड़े बड़े वृक्षों का रूप ले चुके इन पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से प्रतिदिन शिक्षक विजय सिंह राजपूत के द्वारा लगाए गए पेड़ों की देख रेख कर रहे हैं। छोटे छोटे पौधों का रोपण करने के बाद उनकी रक्षा के संबंध में वे बताते हैं कि गाँव वालों को भी पर्यावरण के प्रति प्रेम और दूसरों के लिए कुछ करने की आदत के चलते उन्होंने सैकड़ों पौधे लगाए हैं और खुद के पास ज़्यादा रुपए नहीं था तो उन्होंने गांव वालों की स्मृति में ट्री कार्ड लगाकर तख्तियां लगाई और तख्तियों पर ज्ञानवर्धक स्लोगन लिखे। आज भी वृक्षों का रूप लेते इन पौधों के आसपास ट्री गार्ड तो लगे हैं, ज्ञानवर्धक लोग स्लोगन लिखे हुए हैं और तख्तियां भी दिखाई देती है। मेन रोड से लेकर गाँव तक पहुँचने वाले इस मार्ग पर वर्षों से किया गया पौधारोपण सुंदर वृक्षारोपण के रूप में दिखाई देता है, जो बहुत ही मनोरम है और मन को मोह लेता है। छायादार पेड़ तो छाया देंगे ही देंगे, साथ ही साथ उनके फलदार वृक्ष आज नहीं तो कल राहगीरों को मीठे फल भी देंगे। दूसरी ओर ग्रामीणों का पर्यावरण के प्रति लगाव और सदाबहार पौधे लगाने की सीख भी शिक्षक के द्वारा उनसे मिली है। सैकड़ों पौधे लगाने के संकल्प की वजह से आज 300 से अधिक फलदार पौधे लगाकर उनकी सेवा कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इन पौधों से ना तो सिर्फ राहगीरों को गर्मी के दिनों में छांव मिलेगी बल्कि फल भी खाने को मिलेंगे और पर्यावरण भी हरा भरा रहेगा। उनके हाथों से लगाए गए पेड़ों को बढ़ता देख रिटायर्ड शिक्षक को बहुत खुशी होती है। उम्र दराज एक सेवानिवृत्त शिक्षक के पर्यावरण के प्रति और समर्पण निष्ठा भाव समाज के लिए अनुकरणीय है। 80 वर्षीय इस सेवानिवृत्त शिक्षक से सीख लेनी चाहिए कि शासन के उन तमाम विभागों को इनसे अनुभव भी लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि पौधों का रोपण, उनका संरक्षण और संवर्धन कैसे किया जाता है, कैसे एक छोटे से पौधे को बड़े वृक्ष का रूप दिया जाता है, उन्हें कैसे पाला पोसा जाता है। यदि यह संभव हुआ तो निश्चित ही पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में हम किसी हद तक सफल हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि सड़क के किनारे शासकीय ज़मीन में फलदार पौधे लगाने के पीछे उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे पौधे लगाने से लोगों को गर्मी के दिनों में तो छाँव मिलेगी, आवाजाही करने वाले लोगों को फल भी खाने को मिलेंगे। रिटायर्ड शिक्षक विजय सिंह राजपूत कई वर्षों तक शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाकर लगातार अपनी सेवा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित की है। ऐसे शिक्षक को हम अपने चैनल के माध्यम से सलाम करते हैं। सिवनी मालवा से रिपोर्टर शुभम शर्मा की स्पेशल खबर। कर रहे हैं वृक्षारोपण का काम। ये कार्यक्रम तो 7-8 साल से हो गया। कितने वृक्ष लगाए हैं आपने? ये 350 के करीब में लगे हैं। अब सब पल्लवित हो गए, बड़े हो गए? बड़े हो गए हैं। कई पौधे तो इस प्रकार के हैं कि जो मतलब दवाइयों के काम देंगे, जैसे कैंसर और तुम्हारे कई प्रकार के जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं जल्दी, जैसे कि कदम का पौधा भी बहुत ही अच्छा है जो कई बीमारियों को हटाता है।
कितने किलोमीटर की लंबाई में वृक्षारोपण ये- कराया आपने? करीबन होगा 1.25 के करीब में। किन किन लोगों से आपको सहयोग मिला? गांव से सहयोग मिला या नहीं मिला? गांव वालों से तो भरपूर सहयोग मिला, तभी तो ये कार्यक्रम हो पाया है। अच्छा, ज़्यादातर पैसे जिन लोगों ने नहीं दे पाया है तो वो पैसे मैंने अपने तरफ से खर्च किए। आपने समाज को एक शानदार वृक्षारोपण दिया है जी, समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए मैं यही कहूँगा कि उन लोगों ने जो मेरे को साथ दिया, शायद है कि भविष्य में किसी को इतना सहयोग दें नहीं दें, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। ये विचार कैसे आया था आपके मन में कि इसको करना चाहिए? मेरे को विचार क्या, लोगों को ये करते देख करके और दूसरे परिस्थितियाँ समय ने मेरे को साथ दिया, जो कि मैं मतलब इनका सहयोगी बन गया।